हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के हिंदी विषय के पहले अध्याय जो कि दिगंत भाग 2 है। इसके पहले अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे हिंदी को, जो कि पहले अध्याय में चैप्टर का नाम है बातचीत, जो कि क्या है, निबंध है। जिनके लेखक या निबंधकार बोल सकते हैं वो है बालकृष्ण भट्ट। इनके लेखक परिचय, लेखक के बारे में पूरा का पूरा मैंने पहले ही ऑलरेडी वीडियो बना चुका है और आप लोग उसे जाकर देख लें, ताकि आपके लिए जो है ना ये बहुत ज़रूरी है। आपके एग्ज़ाम में लेखक से जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए पहले आप उसे भी देख लें और अभी कहानी को पढ़ लेते हैं। अगर आप पहले कहानी पढ़ लें तो वो भी अच्छा है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो बातचीत एक निबंध है जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट। तो चलिए हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए, कहा गया है, हम देखो पूरा आपके लिए ये लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिसमें आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो चलिए, और इसमें बहुत मज़े भी आने वाले हैं, तो इसीलिए चलो आगे की क्लास बढ़ाते हैं। हम एक बगल से पढ़ते हैं और इसके बाद पूरा समझाएंगे, ठीक। कहा गया है, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उसमें वाक शक्ति एक है। ऐसा कहा गया है कि भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया, चलने के लिए, फिरने के लिए, लड़ने के लिए, बोलने के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए। भगवान क्या नहीं दिया हमको, बहुत कुछ दिया। समझने के लिए, सोचने के लिए बहुत कुछ दिया। उनमें से कहता है वाक शक्ति क्या है, एक है। अभी जो हम फटर फटर बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, ये हमारे वाक शक्ति के कारण बोल रहे हैं। अगर ये ना रहते तब हम कहाँ से बोल पाते। आप हम केवल आते इसे से डुलाते रहते, आप केवल टुकुर टुकुर देखते रहते। तो इसीलिए वाक शक्ति क्या है, बहुत ही जरूरी है। आगे कहता है, यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्य में न होती, तो हम नहीं जानते इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होने वाला है। सब कुछ अपने अपने जगह सही है, सब कुछ रहता, देखना, सुनना और सूंघने के सकते, चलने के सकते, इधर उधर कुछ भी करने की शक्ति, सब कुछ रहता है, लेकिन बोलने की शक्ति न रहते। तब सोचो ना क्या हाल हुआ रहता, बात कैसे हम लोग करते। तो इसी बात को वही कहता है, क्या हाल हुआ रहता है इस सृष्टि का। कहता है, सब लोग लुंज पुंज से मानो कोने में बैठा दिया जाते। ऐसा लगता कि सब लोग एक तरह कोना में फेंका ले, कोई वस्तु की तरह एकदम चुपचाप पड़ल है। जैसे ना एक विकलांग लोग एकदम चुपचाप पड़ल रहता है, उसी प्रकार से ऐसा लगता। तो इसीलिए कहा गया है, लुंज पुंज से मानो कोने में बैठा दिया गए होते। उसका बाद कहता है, और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों से द्वारा करते हैं, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते। और जो हम लोग एक दूसरे के एंजॉय लेते हैं या और भी बहुत सारे कार्य करते हैं, तो केवल जो है ना, मान लीजिए कोई छू रहा है तो हम कुछ उसको कह भी नहीं सकते, क्योंकि बोल नहीं सकते ना। आपको मान लीजिए कोई पीछे से एकदम कस के जो किल घुसा रहा है और आपके पास आवाज़ ही नहीं है, तो आप सोचिए क्या बोलिएगा, चुपचाप पता नहीं चलेगा, दूसरे को पता नहीं चलेगा कोई भूख रहा है कि दर्द हो रहा है, क्या हो रहा नहीं हो रहा है। तो इसीलिए वाक शक्ति क्या बहुत ही जरूरी है। उसके बाद कहा गया है, इस वाक शक्ति के अनेक फायदा। सही बात है, बहुत सारा फायदा है। क्या क्या, तो देखिए, कहता फायदों में स्पीच, वक्तृत्व और बातचीत दोनों है। इसमें जो बोलने वाले थे ना, उसके लिए स्पीच भी है और बातचीत करने का तरीका भी है। स्पीच जैसे कोई भाषण वगैरह सब कहीं स्टेज वगैरह पे जाके देते हैं, वो स्पीच। उसके बाद बातचीत, घर में जो हम लोग बातचीत करते हैं अपने मम्मी पापा भाई बहन से, वो बातचीत हुई। उसके बाद किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। किंतु स्पीच से अगर आप स्पीच देना जानते हैं तो बातचीत करने का तरीका ही गजब है, मज़ा आता है। उसके बाद बातचीत में वक्ता का नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता कि वो बड़े अंदाज से गिन गिन कर पाँव रखता हुआ पुलकित पर जा खड़ा हो और पुण्य वाचन या नांदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान, मजलिस, चेयरमैन
लेडीज एंड जेंटलमैन या ब्रदर एंड सिस्टर, भाइयों एवं बहनों की बहुत से स्थिति करे करावे, तब किसी तरह वक्तृता का आनंद आरंभ करें। यानी कि कहने करते हुए स्पीच देने वाले लोग जो है ना, स्पीच देने वाले जो लोग होते हैं, वो जब बात को बोलते हैं, अपने वाणी को बोलते हैं, तो वो पहले आते हैं तो देखते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, भाइयों एवं बहनों, बहुत सारा बात बोलते हैं और आप लोगों को हंसाने की कोशिश करते हैं, झुमाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग उसके बात की ओर आकर्षित हुए। लेकिन बातचीत करने में नॉर्मल घर में वैसा कहाँ, तो इसीलिए स्पीच देने वाला कुछ बात ही अलग है। उसके बाद जहाँ कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली, जैसे ही बोलते वो जो वक्ता स्पीकर है कुछ अच्छे बात अगर बोल दिए, हंसी वाली बात बोल दिए, तब देखना क्या होता है, मुख से निकले कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठे। तब देखना ताली कितना वक्ता दे रहा है, ताली गजब हो गया। इसीलिए वक्ता को खामुखा जो बोलने वाले होते हैं उसको न चाहते हुए भी ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना पड़ता है जिसमें करतल ध्वनि अवश्य हो। नहीं चाहते हैं फिर भी आपको इंटरेस्टिंग के लिए तो कुछ ना कुछ लाना है। कितना देर तक उसको सुनते रहेंगे, कुछ ना कुछ मज़ा आना चाहिए। जीवन में हमारा जो जीवन है क्या है, जीवन में मज़े लेते रहना चाहिए। कोई भी कार्य करिए एकदम मस्तिष्क करिए, एकदम देखिए कैसे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहते हैं वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है जिस उसमें ना करतल ध्वनि का कोई मौका है, ना लोगों के कहे उड़ाने की कोई बात रहती है। सही बात है। जब हम लोग साधारण बातचीत, नॉर्मल से बातचीत करते तो उसमें कोई मजा नहीं, हंसी मजाक थोड़ा मोड़ा मुश्किल से, और ज़्यादा कहे उड़ाने की बात है, हंसी मजाक तो ज़्यादा होती नहीं, नॉर्मल सी बात तो वही है। उसके बाद हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटकुली बात आ गई, हंस पड़े। अगर दो व्यक्ति आपस में कहीं बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जन क्या होता है, चुटकुली बात यानी कुछ चुटकुले वाला बात या कुछ हंसी वाले बात आ गई तो थोड़ी सी हंसी, तो कहता है मुस्कुराहट होठों का केवल फड़क उठना है इस हंसी का अंतिम उद्देश्य। नहीं कभी कभी हो फलामा देख ले गिर गए खड्डे में, तो हंसी वाली बात हो सकती है। अगर है भी तो थोड़ा सा दांत निकाल के थोड़ा सा दांत दिखा दिए, ज़्यादा हंसना होता नहीं है। उसके बाद आगे क्या है, कहता है स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। अगर स्पीच अगर दे रहे हैं तो जो आपका बात सुन रहे हैं उसके मन में जोश और उत्साह, एकदम ताकत भरा बात होना चाहिए, बात में ताकत होनी चाहिए, ऐसा स्पीच दिया जाता है। उसके बाद कहते हैं घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। घरेलू बातचीत घर में चल मन न लग लो बैठ रहे याद इधर तनी मनी चल सुना अपन कहानी सुना, वहाँ गल रहे तो की करता रहे, बाहर में गल रहे तो कैसा कमाता रहे, की खाता रही। और पढ़ाई लिखाई में भी अरे हाई स्कूल गलत की होले, बहुत सारे बात है। उसके बाद उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर हो धक्के खाते पड़ते। स्पीच यहाँ पर कोई ज़रूरत ही नहीं है, बेकदर इधर से उधर उतना घर वाला में स्पीच का बात का ज़्यादा चुटकुली बात का घर वाला में नॉर्मल सी बात है। जहाँ आदमी की अपने ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने आदि की ज़रूरत होती है, वहाँ बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता। सही बात है। अगर आपको जीवन में खाना है, पीना है, सोना है, इधर उधर काम करना है, तो उसमें बिना बातचीत का मज़ा कहाँ है। तो बातचीत भी क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद कहता है अगर आप बातचीत करते हैं और करना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या होता है, कहते हैं जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है बातचीत करने से क्या होता जानते हैं, आपके मन में जो कुछ भी मनमुटाव है, आपके अंदर इधर थोड़ा सा तकलीफ छुपल है, तो आप अपने बात को बोलकर किसी दूसरे को सुनाकर आपका मन हल्का हो जाता है। नहीं चल अब मन हल्का हो। कभी कभी ऐसा होता है कोई बात आपके मन में बैठल है, किसी के बारे में पूछ ले, ओ फलानमा ने तोरा ऐसा कही दिल को, ले अब मन में बैठल हमरा ऐसा कही दिल का, बिना पूछले तब कोई पाने। तो वही बात है, तो पूछना पड़ता है। इसीलिए तो पूछ कर जे ना तब लगता है नहीं कलर है, अब शांति हले बन के। उसी प्रकार से वह बातचीत के जरिए हम लोग जो बातचीत करते हैं ना, उसके जरिए क्या होती है, हमारे अंदर जो मन मुटाव है, जो गलत फहमी है वो दूर हो जाती है और मन मेरा क्या होता है, हल्का हो जाता है। सबका होता है,
आप भी अगर अपने जीवन में बातचीत करेंगे, कोई मन में अपने बात को रखें और किसी के सामने बोल दिए, आपका मन बहुत हल्का, हाँ बहुत हल्का हल्का इस तरह से होता है। चित्त हल्का और स्वच्छ हो, परम आनंद में मग्न हो जाता है। कहता बातचीत का भी एक खास तरह का मजा है। सही बात है, बातचीत करने का भी क्या है, एक मजा है। करके तो देखिए। नहीं, कभी कभी अरे आपको ऐसा लगता होगा बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, बातचीत नहीं किए आपसे बहुत देर तक, आप बातचीत करते हैं, बैठो यहाँ पर, बहुत दिन से बात किया है नहीं आपसे, चलो बताओ अपना हाल बताओ। तो अपना बताते हैं, उसना सुनते हैं, मज़ा आ जाता है। चल आए को ना बहुत अच्छा लग लो। उसके बाद कहता है जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है, जिनको बातचीत करने की लत, आदत, जिनको बातचीत करने की क्या हो जाती है, आदत हो जाती है, वो इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। सही बात है, बातचीत करने का अगर आपको आदत लग गई ना, तो आप जिन खाना पीना तक छोड़ देंगे। मम्मी उधर से अरे खान ले रहे, अबे लो खा लिया, हाँ बोलिए क्या बात है, बोलते रहते, या तो फ़ोन पे बतियाते हैं, या तो कोई अगर लोग आए हैं, आपके दोस्त आए हैं, या किसी से आप बतिया रहे हैं तो उससे बात करने में मग्न है। कहीं आप बाहर, घर के बाहर जाकर बैठे हुए हैं, तो किसी दोस्त है, कोई भी किसी भी से भी, गांव के लोग से अगर बतिया रहे हैं तो बात करने में रमल है, तो उसी में रम गए हैं। तो ये होती है बातचीत। उसके बाद आगे है खाना पीना छोड़ देते हैं, अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मज़ा नहीं खोना चाहते हैं। कहते हैं वे इसके पीछे खाना पीना तक छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, खाना पीना भी छोड़ देते हैं, अपना बड़ा हर्ज करना। कहता है अपना बड़ा हर्ज कर देना पसंद है उसे, यानी अपना हानि हो रहा है, फिर वो उसे पसंद है, लेकिन जिन खाना नहीं खाएंगे, ऐसी हालत हो जाती है कि। इसके बाद कहता है पर वे बातचीत का मज़ा नहीं खोना चाहते। चल बाद में खेबे, पहले बात कर, लगल है एकदम बात में, पता नहीं बातचीत में, कहते थे बातचीत में बहुत मज़ा है, इसीलिए बातचीत करना बहुत ही ज़रूरी है। एक आदमी के बारे में बताते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, बहुधा मतलब बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे कहते हैं 16 वर्ष तक मनुष्य से मुख देखने को नहीं मिला था। मनुष्य का चेहरा कैसा होता है, 16 वर्ष तक उसने नहीं देखा, तो क्या हाल हुआ होगा उसका। कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों के साथ के बीच रहकर, 16 वर्ष तक अपना जीवन व्यतीत कर लिया। और 16 वर्ष के बाद एक व्यक्ति जंगल घूमने जब गए थे, तो उनका आवाज़ सुना था, उस व्यक्ति का नाम था फ्राइडे, और उन्हीं की आवाज़ सुना 16 वर्ष के बाद। और कहता है यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, जंगल में वो बोलते थे, जंगल में बोला करते थे, सुनते थे, सब चीज़ समझते थे, लेकिन केवल जानवरों का, आदमी के बारे में जो है ना वो नहीं जानते थे। तो 16 वर्ष के बाद जब उसने फ्राइडे का आवाज़ सुना, कहता रॉबिन्सन ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चला पाया, ऐसा उसको आनंद हुआ आदमी का बात सुनकर। उसको लगा कि ये ज़िंदगी तो कुछ नहीं था, जानवरों वाला ज़िंदगी, अब हम आदमी कहलाए हैं, ऐसा उसको जो अनुभव हुआ। तो 16 वर्ष तक आदमी का बात नहीं सुना, कितना बड़ा बात है। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभा लेने की ताकत है। सही बात, इससे सिद्ध हो रहा है कि सोचो ना, एक बार 16 वर्ष के बाद आदमी का खाली बात सुना ना, तो एक बार में उल्लू भाग गया, मतलब उसकी ओर आकर्षित हो गया कि अरे तो एक आदमी हमारा जैसन होता है, इसीलिए कहते हैं। उसके बाद कहता है जिनसे केवल पत्र व्यवहार है। अब देखिए कुछ अलग बात है, जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, मतलब कभी देखे नहीं, कभी आपस में बैठकर बात नहीं किए। उसके बाद उन्हें अपने प्रेमी के बातें करने की इतनी लालसा रहती है, प्रेमी लवर अगर मान लिया जाए, कहते हैं ना कि केवल पत्र में कहीं किसी तरह, आजकल के ज़माने में तो फेसबुक, व्हाट्सएप, उसके बाद ट्विटर, ये सब पहले के ज़माने में सोचिए, पहले पिछले ज़माने में, आज से मान लीजिए बहुत साल पहले, 20 साल 25 साल पहले की बात, और पीछे जाइए, उस समय क्या केवल पत्र लिखा करते थे, और पत्रों के द्वारा जो ना अपने बातों को जन एक दूसरे के द्वारा जो ना पहुंचाया करते थे, चिट्ठी। और अभी ना मैसेज, क्या बात है, फटाक से टक 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 चल, ये होती है। उसके बाद और कहता है उससे जिसके बारे में हम देखे नहीं हैं, कहता है उन्हें अपने प्रेमी से बातें करने की लालसा, कितनी बातें करने की इच्छा रहती है।
इसी कहते हैं वाक शक्ति में बहुत ताकत है, बोलने की शक्ति जो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। उसके बाद कहते हैं अपना अभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। सही बात, एक दूसरे के बातों को जानना, आपके अंदर किस प्रकार का भावना उमड़ रहा है, आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, आपका विचार क्या है, कैसे जानेंगे? बात करेंगे तभी तो जानेंगे, बिना बात किए नहीं जान सकते। इसीलिए क्या है, आपको बात करना बहुत ही जरूरी है। आगे कहते हैं कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। सही बात है, जब तक कोई भी मनुष्य बोलता नहीं, बात वो जब तक नहीं बोलेगा आपसे तब तक आप उसके बारे में, नेचर उसका क्या है, उसका स्वभाव कैसा है, आप नहीं जान सकते। इसीलिए कोई मनुष्य चुपचाप के लिए कुछ नहीं पता चलेगा, एकदम सीधा साधा आदमी है, कोई टेक्निक, जब तक जैसे फट फट बोल दिया तुरंत पता नहीं। सिंपल से ले लो, एक भैंस चराने वाला आदमी और एक पढ़ने लिखने वाला आदमी, दोनों को बाजार ले जाओ, एकदम अच्छा है नंबर 1 मेकअप करा कर लो, दोनों का ड्रेस बहू, और दोनों देखने में एकदम परफेक्ट, एकदम कोई कमी नहीं। उसके बाद देखो लगा दिन, लेकिन बोलने के लिए कहो तुरंत पकड़ लोगे, हाँ ये भैंस चराने वाला और ये पढ़ने लिखने वाला है। इसीलिए कहा गया है बोलने से, कहता है इसलिए कहा गया है बोलने से ही मनुष्य के रूप का जो है ना, उसका जो गुण और दोष जो है ना प्रकट होता है। उसका कहता है बेन जॉन्सन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। सही बात है, बेन जॉन्सन का कहना है कि अगर कोई मनुष्य आपके सामने बोलता है या बोलते हुए आप सुनते हैं, किसी से बात करते हुए सुनते हैं या देखते हैं, तो आप उसके बारे में जानते हैं कि हाँ फलाना है कैसा, उसके रूप उसका साक्षात्कार होता है, मतलब उसको पता चलता है वो है कैसा। उसका कहता है बहुत ही उचित जान पड़ता है और उसके बारे में आप अच्छी तरह से जानकारी ले पाते हैं। तो बोलना क्या है, बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं बोल पाते तो क्या होता है, तकलीफ हो जाती है। सही बात है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा ना समझ ली जाए। ये जो बातचीत है ना, बातचीत करने का तरीका है, बातचीत करने का जो ढंग है, वो आप वहाँ तक सीमित लेकर जा सकते हैं जहाँ तक, जैसे बातचीत करने के लिए आप 2 व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है, 2 व्यक्ति तक जा सकते हैं, 2 के अलावा तीसरा भी जा सकते हैं, और भी ज़्यादा जा सकते हैं, जमात एक भीड़ बना सकते हैं, और तब तक जब तक कि आप उस बात को समझ ना सकें, वहाँ तक आप बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद कहता है एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच होता है। कितने व्यक्तियों के बीच होता है? एडिसन का मानना है। किसका मानना है? एडिसन का मानना है। एडिसन एक व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, एडिसन। एडिसन का कहना था 2 व्यक्ति के बीच असल बातचीत हो सकती है, 2 व्यक्ति से। और अभी एडिसन के पहले आपको मैंने बताया था, वो नाम रखा था बेन जॉनसन का कहना था, एडिसन ने क्या कहा, 2 व्यक्ति के बीच ही केवल असल बातचीत हो सकती है। और बेन जॉनसन का कहना था कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। मनुष्य कैसा है ये पता चलता है। इस बात को आपको ये दोनों याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में कन्फर्म पूछा जाता है। अभी पूछा, अगर इस बार पूछा है तो उसके अगले बार ना पूछे, लेकिन अगले बार जरूर पूछेगा। इसीलिए हाँ, इसके पहले नहीं पूछा, पूछेगा कन्फर्म। उसके बाद आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या है, कहते हैं जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तब अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। सही बात है। जब 2 आदमी, कोई नहीं होना चाहिए, मात्र 2, हम और आप। अगर 2 आदमी ही है तो आप जो है ना हमारे सामने अपना दिल खोलकर जो है आराम से कुछ भी कह सकते हैं, आराम से बतियाएंगे। हाँ देखिए ना, हमारे साथ ऐसा हो गया, हम ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, हमको ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत सारा बात आपको बता देंगे। ऐसा बात होता है। 2 व्यक्ति के पास क्या नहीं कहता है, केकरो नहीं कहिए रे, बोलता है। मतलब ये 2 आदमी का बीच एक बात हो रहा है,
एक दूसरे के बात पे। तो वही कहता है दो व्यक्ति में असल बातचीत हो सकती है और दो व्यक्ति ही हमेशा एक दूसरे के सामने जो दिल खोल कर बोलते हैं। मतलब है कि हमारा बात वो किसी को नहीं बोलेगा, यानी कि जिगरी दोस्त जिसको समझते हैं या जिगरी और भी कोई हो सकता है, उसके सामने आप अपने बात को दिल खोल कर बोलते हैं। उसके बाद कहते हैं जब तीन हुए तब वह दो की बातें कोसों दूर गई। कहा भी जाता है 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। जब 3 व्यक्ति, वही दूसरा बात कर रहे हैं, तीसरा कोई अचानक से आ गया धीरे धीरे, तो अचानक से बात बदल रहे, चल रहे है आज बाजार नहीं जिम है, समझ आए इतवार रहे बाजार चलती है ना, मज़ा आया जाती है, ये सब हो जाती है बात आपके लिए। इसीलिए कहा गया है कि जब जो ना 2 व्यक्ति रहते हैं तो जो है ना वहाँ पर जो दिल खोल कर बात होती है, और जब तीसरा आता है तो बात क्या होता है, बदल जाता है। और कहा भी क्या है ना कि 6 कानों में बात पड़ी। 6 कान समझ रहे हैं ना, 3 व्यक्ति, एक व्यक्ति कितने कान रहते हैं, 2 व्यक्ति, आपको कितने कान हैं, 2 कान है, तो 2 कान रहते आपके जैसा कितना हो जाएगा, 6 कान होने के लिए 3 व्यक्ति होना चाहिए। तो ये कहते हैं 3 कानों में जब बात पड़ती है ना तो वो खुल जाती है बात। उसके बाद आगे कहता है दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही वे दोनों अपनी बात को निरस्त हो बैठेंगे और उन्हें निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। सही बात है, 2 अगर आदमी जब आपस में बात कर रहे हैं, 2 आदमी जब बैठे हुए हैं और आपस में बात कर रहे हैं, तीसरा आते ही अपना बात को बदल देते हैं। अगर मान लिया जाए 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, रे नूनू यारे सुनो अरे सुनो ऐसी बात है, आज रात में जाए ना फलाना जगह जाएंगे ये चीज़ करने के लिए, और अचानक से कोई तीसरा आ जाए तो उस समय बता है रे आए थी सिनेमा देखल नहीं चल में चलती है ना ये चीज़ करेला या बाजार घूमेला, तो बात को बदल देते हैं और उसको जो व्यक्ति तीसरा है उसको मूर्ख हम लोग बनाने लगते हैं, ऐसा बनाने लगते हैं हम तो फालतू बात कर रहे थे, ये होती है। उसके बाद जैसे अब आगे देखिए, जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास साट के रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है। सही बात है, जब गर्म बर्तन लीजिए और दोनों बर्तन को, एक में ठंडा पानी रखिए और एक में गर्म बर्तन गर्म बर्तन में बर्तन में एक गर्म दूध रखिए और ठंडा पानी। कभी कभी देखे होंगे कि एक घर में ही प्रयोग किए होंगे कि एक बड़ा सा बर्तन लीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए और आपको तुरंत दूध अगर ठंडाना है ना, गर्म जैसे चूल्हा पर से तुरंत उतारे और उसको ठंडाना है, तो क्या करिए उस बर्तन को जो पानी के ऊपर जो जैसे नाव तैरता है उसी प्रकार उसको रख दीजिए और उसको जो चला दीजिए थोड़ा सा या छोड़ दीजिए, तो देखिए तुरंत ठंडा हो जाएगा। तो वही बात कहा गया यहाँ पर कि जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास साट दिए जाएं और बर्तन को भी सटा देंगे तो वो धीरे धीरे जो ना दूध ठंडा हो जाएगा और पानी जो ना गर्म हो जाएगा। वैसे ही 2 आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है। उसी प्रकार से एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति के पास में बैठता है ना जब, तो उसका असर दूसरे में धीरे धीरे ऑटोमेटिक जाने लगता है। अगर मान ले जाए एक आया और चुपचाप बैठ गया, दूसरा भी चुपचाप, तो दोनों का असर चुपचाप बैठले रहेगा। अगर एक आया फटर फटर कर रहा है तो मतलब दूसरा भी बोलेगा ही बोलेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है। उसके बाद कहता है चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं तब बोलने का कौन कहे, एक के शरीर के विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। आए बैठ गए, अगर एक दूसरे को नहीं भी देखे तो फिर भी एक दूसरे करंट जन पहुंचने लगता है कि हाँ हम दोनों में जो ना बातचीत वार्तालाप होना चाहिए या चुपचाप बैठना चाहिए, कोई भी स्थिति में हो तो उसमें वैसा ही गुंजन धीरे धीरे प्रवेश करने लगता है। तो इस तरह से बातचीत का जो ना तरीका आता है। उसके बाद आगे कहते हैं जब पास बैठने का इतना असर होता है, जब सोचो पास बैठने का इतना असर होता है तो बातचीत में कितना असर होगा, इसे कौन नहीं स्वीकार करेगा। सोचो पास खाली बैठने से इतना असर हो जाता है, तो अगर बातचीत आप करेंगे तो कितना असर होगा, इसे कौन नहीं स्वीकार करेगा, कैसे आप स्वीकार नहीं कर सकते। इसीलिए कहा गया है बातचीत क्या है, बहुत ही जरूरी है, बातचीत करना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आगे कहते हैं अस्तु इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए। ये जो बातचीत 2 आदमियों के बीच देख रहे हैं ना, ऐसा 3 आदमी के साथ देखिए करके, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3 आदमी के साथ है, मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है। सोचो एक त्रिकोण सा बन जाता है और तीनों चित्त मानो 3 कोण है और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण की 3 रेखाएं, 3 गो जैसे मान लो ना त्रिभुज बनाते हैं ना, सोचो ना
3 व्यक्ति आ गए थे, एगो इधर एगो इधर एगो इधर, तो इसको त्रिभुज इस तरह से बनता है त्रिकोण। तो उसी प्रकार से 3 कोण, और जो बात वहाँ पर होगी ना वो इसको कहेंगे, अरे किसी को बताना नहीं, यो इसको कहेंगे किसी को बताना नहीं, ये इसको कहेंगे किसी को बताना नहीं, यानी कि त्रिभुज जिस प्रकार से जुड़ा हुआ रहता है सेम उसी प्रकार से होने लगेगा। उसके बाद कहते हैं गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होता ही है, जब बात 3 में हो गई तो मानो वो अंगूठी में नगसी जड़ गई। कहते हैं ना बात अरे किसी को बताना नहीं, लेकिन वो बात क्या होता है, फैल ले जाता है। हाँ, कहीं कहीं कोई ऐसा विश्वासी आदमी जो कि तीसरे आदमी तक पहुंच जाने पर पूरा बात कहीं नहीं जाता है, वही कहते हैं अंगूठी में, जैसे ना कोई चीज़ जड़ जाता है, एकदम फिक्स हो गया, उसी प्रकार से बात फिक्स हो जाती है। उसके बाद कहते हैं आगे, हाँ उसके बाद लिखा हुआ है, किधर गया रे, उपरांत जब 4 आदमी हुए तब कहता है बेतकल्लुफी तो को बिल्कुल स्थान नहीं, खुल के बातें ना होगी, जो कुछ बातचीत की जाएगी वो फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के लक्ष्य में सनी हुई होगी। जब 4 आदमी होते हैं ना तो सही बात है, जब 4 आदमी तो फालतू वाला बात होगा, कोई एकदम अच्छा बात होगा ना, परफेक्ट वाला बात हो ही नहीं सकता। ऐसे ही जा रहे हैं रास्ते में, दोस्त मिले, अरे चल चल बाजार चल जा रहे, 2 दोस्त जा रहे हैं आपस में, थोड़ा देर तीसरा भी मिल गया कोई, और कुछ देर जाने के बाद चौथा भी अगर मिल गया तो उसके बाद एकदम फालतू ये बात है, अरे फलाना मांग देख ला रही है इधर, है देख रहे वो ऐसा होता रहे ऐसा होता रहे, इस तरह से जो ना बात को जो ना बताने लगते हैं। उसके बाद कहते हैं 4 से अधिक बातचीत तो केवल राम रमौवल कहलाएगी। सही बात है, 4 से अधिक अगर हो गया तब तो एकदम बेफुजुल का बात, पूरा का पूरा बेफुजुल, एकदम हंसी मजाक खाली लोटपुट, कोई मतलब का बातें नहीं वहाँ पर होगा, ऐसा होता है। उसके बाद कहते हैं उसे हम संलाप नहीं कर सकते, उसे हम अच्छी तरह से बातचीत नहीं कर सकते, वो एक तरह से मजाक हो जाता है क्या। उसके बाद कहते हैं इस बातचीत के अनेक भेद हैं। सही बात है, बातचीत जो हम लोग करते हैं ना अनेक भेद है, अनेक प्रकार से बातचीत होता है। जैसे देखिए ना अभी हमको बताते हैं क्या क्या होता है। नहीं कहता 2 बुढ़ों की बातचीत, सोच लो 2 बुढ़ों की बातचीत प्राय जमाने की शिकायत पर। सही बात है, 2 अगर बुढ़वा कहीं पर देखते हैं ना, चाय के टपरी पे जाके जो ना पोल बिछाल रहता है, बैठ जाते हैं बुढ़वा, जरूरत भी नहीं कोई कुर्सी पर बैठल रहेगा एकदम सुबह से आके, और 2 को बुढ़वा आ गए 3 को तो कहेगा मिश्रा जी फलानमा के देखला रहो बेटिया का बाजार में घूरे छे, है फलानमा के बेटवा तो जन एकदम जो है ना जींस फाटले पहने घूमे छे, इस तरह से जो है बूढ़ा सब का जो है बात होता है, सोचिए ना। इसके बाद और जमाने हमारा जमाना में तो ऐसा हुआ चला, पढ़ाई चलिए हम लोग 24 घंटा 20 घंटा पढ़े चलिए, और देखे जो हमें सब जो नौकरी करे रिटायर करे ली, आजकल का छौड़वा सब पढ़े खाली घूमे पर रहे थे, इस तरह से जो है बातचीत होता है। उसके बाद कहते हैं आगे, उसके बाद देखिए क्या कहा है, कहता है वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं। बाबा आदम के पूछ पिछले जमाने के जो है बात शुरू करेगा, ऐसा लगा एकदम जो है ना एक रात बड़ा को हैबे नहीं करे, ऐसा हो जाता है। उसके बाद कहते हैं दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ बातें, ऐसा बात बोलेगा पुराने जमाना का। अरे हम नए जमाने के लोग पुराने जमाने की बात आप कहाँ हम जानेंगे, बुढ़वा जो बोलेगा वही जानेंगे, तो ऐसा बात बोलेगा जिसमें 4 गो बात उसका सच होगा 10 गो बात झूठे होगा, ऐसा बात बोलते हैं। और एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, बातचीत अगर एक बार शुरू हो गया आके तो उसके बाद कहते हैं पहरों बीत जाने पर भी अंत नहीं होगा, एकदम बतियाते रहेगा, कभी उस जमाने के कभी इस जमाने, कभी अपने बारे में कभी वो अपने बारे में, हाँ तो कभी किसी को आते जाते देख लिया था, आजकल देखे छो है ओकर पुतहिया एक बार माथा पर जो ना साड़ियों ने रखे छे, और भी अलग अलग बात जो है ना बुढ़वा सब बोलते रहता है, ये होती है। उसके बाद कहते हैं प्राय अंग्रेजी राज्य प्रदेश और पुराने समय के रीति नीति का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवान की निंदा उनकी बातचीत का प्राय मुख्य प्रकरण। सही बात है, बुढ़वा सब का यही बात है, रीति रिवाज के लेके चर्चा करेगा, और नए जो छोकरे जवान छोकरे हैं, जो नौजवान लड़के हैं या लड़कियां हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ये पढ़ल जाए क्या है, देखिए खाली बैग लटका रहा है और जींस जो है ना हल्का नीचा करी रहा है और अगल कम फटले रहा है, और जो है ना चल रहा है कि पढ़ल है, ये सब बुढ़वा का आदत होता है बोलने का। इसके बाद कहते हैं और पढ़े लिखे हुए के लिए
तो शेक्सपियर, मिल्टन और मिल की स्पेंसर जीप पर ही ना सका। और कोई अगर बूढ़ा कोई पढ़ा लिखा हुआ है, अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति पढ़ा लिखा हुआ और आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो उसके जबान पर तो हमेशा जो शेक्सपियर और मिल्टन का ही बात चलते रहता है। कभी अंग्रेजी में थोड़ा सा बोल देंगे, तो कभी जो है संस्कृत में बोल देंगे, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। हमारे ज़माने वो फलना चलना बहुत सारा बात बोलते रहता है। उसके बाद कहते हैं, अपनी लियाकत के नशे में चूर हम चुनी दिगरे नेस्त अक्कड़पन की चर्चा छेड़ेंगे। और अपने में मस्त है कि हमारे जमाना, अरे सोचो उसके ज़माने में पॉपुलेशन कितना कम था और लोगों के पास उतना ज़रूरत ही नहीं था। पॉपुलेशन कम होने के कारण ऐसे जहाँ अगर मान लो थोड़ा भी पढ़ लिख लिए तो आसानी से उसको लेकर चले जाते थे। अगर जॉब की बात कर रहे हैं तो पढ़े लिखे हैं, सरकारी जॉब में अगर पहले से हैं, कोई बूढ़े हैं रिटायर्ड हो गए, अरे आपके ज़माने में उतना नहीं था जितना अभी है। उस समय पॉपुलेशन कम था, ये बात सही है। अभी के ज़माने में अगर मान लिया जाए 2000 वैकेंसी निकलता है तो उसके लिए 10 लाख फॉर्म भरता है। सोचिए ना कैसे। और उस ज़माने में 2000 का फॉर्म निकलता है, 2000 अगर फॉर्म निकल भी गया तो उसके लिए मात्र 5000 6000 स्टूडेंट फॉर्म भरते। कैसे नहीं, थोड़ा सा भी पढ़ लिया तो हो जाएगा, कैसे नहीं होगा। वही बात है। अब आगे चलिए, बात को आगे लेके चलते हैं। कहते हैं, दो हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है। सही बात है। अगर आप सहेली का, दो सहेलियां जा रहे हैं और उसका अगर बात सुन रहे हैं, उसका अगर बात सुन लिए तो आपको उसका तो जायका ही निराला बहुत मस्त होता है। उसके बाद कहते हैं, रस का समुद्र मानो उमड़ चला आ रहा है, इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिसे ऐसे कि रस सनी बात सुनने का कभी भाग्य लड़ा है। अरे ये दो सहेलियों के बातचीत का रस जो होता है ना, वो उन्हीं से पूछना चाहिए जिसने ऐसा सुना है। उसको पता है कि कितना मज़ा है। जो नहीं सुने हैं ना, उनको नहीं पता है कितना मज़ा, फिर भी अभी जान लीजिए कितना मज़ा है। अगर कभी मौका मिले तो छोड़ना नहीं है, इस बात का ध्यान में रखना है। चलिए आगे। हाँ, इसमें ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, याद रखिएगा, सहेलियों की जायका वाला, कि दो सहेलियों का बातचीत करने में कितना रस मिलता है। उसके बाद आप फिर से अब आइए न, घरेलू बातचीत लेके चलिए। सहेली हो गया, अरे सहेली सब दिन जवान ही तो नहीं रहते हैं ना लड़कियाँ, कुछ दिनों के बाद ये लड़के भी जवान नहीं रहते, बूढ़ा बूढ़ी तो होते हैं। तो पहले बूढ़े के बारे में बोले, अब बुढ़िया के बारे में भी सुन लीजिए थोड़ा सा। देखो, कहता है दो बुढ़िया की बातचीत का मुख्य प्रकरण। अगर दो बुढ़िया अगर बातचीत करते हैं तो वो जानते हैं क्या करेंगे बातचीत, क्या, बहू बेटी वाली। हो हमार बहुआ तो है ना, हमार पुतैया जो है ना, हमरा खा भील नहीं दे छो, की बतैयो दिन रात जन एकदम जन झंझोइत ही रहे छो। कभी बचवा उठा के बाजार दे छो, कभी हमरा गैया दे छो, कभी खा भील नहीं दे छो। वो अपन बहू के बारे में, वो ओकर पुतैया के बारे में, वो उत्तर पुतैया के बारे में कुछ न कुछ न बोलते रहती है। उसके बाद अपने बहुएं या बेटों का गिला शिकवा होगा या बिरादरी की कई ऐसा रसरा छेड़ बैठेंगे कि बात करते करते अंत में खोड़े दांत निकाल लड़ने लगेंगे। हाँ, और कभी कभी ऐसा होता है दो बुढ़िया आपस में बोलते बोलते कुछ ऐसा उटपटांग एक दूसरे के बारे में बोल देगी और एक दूसरे की बिरादरी के बारे में, एक दूसरे के खानदान के बारे में चर्चा ऐसा कर देगी, कहाँ तू ऐसा नहीं, वो ऐसा है, तोर पुतैया ऐसा है, बिटिया ऐसा है। इस तरह से बोलते बोलते खुद आपस में लड़ने लगेंगे, जाओ जाओ, ये हो जाते हैं दो बुढ़ियों में। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद कहते हैं लड़कों की बातचीत। आ जाइए, अब हम लोगों की बातचीत, लड़का है तो लड़कों का बातचीत भी तो कुछ रखना जरूरी है ना। तो लड़कों की बातचीत कहता है, खिलाड़ी हुए तो अगर खिलाड़ी कहता है, हे रे हमारे छक्का देखला रहे कितना लंबा छक्का रहे। अब फुटबॉल अगर खेल रहा था, देख ले कैसे हम गोल मार दिए, एकदम देखिए संभव नहीं रहे गोल मारना, लेकिन फिर भी गोल मार लिए। अलग अलग खेल में जो लड़के लोग अलग अलग अपना बढ़ाई, अपने बढ़ाई। अगर कोई बगल से बोले ले, अरे हम बॉल बड़ा अच्छा दिला रही है, अदगिल कैसे बिगड़ हो तो अच्छा सा हमार देखला नहीं छक्का कितना लंबा रहा है, अरे अपने बड़ाई में लड़का लोग चल रहता है, ये हो जाती है। उसके बाद तारीफ करने के बाद कोई सलाह गांठेंगे जिससे उसको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिल जाता है। और तारीफ करते करते कुछ इधर उधर हो गया तो उसमें भी शैतानी करते हैं, मजाक उड़ा देंगे, तनिक ओकरा टन दिया, तनिक इधर से टन दिया, चल हट तोरा ऐसा देख लिया, ये फलना चलना बोलने लगता है। शैतानी अपना जाहिर करने में आगे रहते हैं। उसके बाद कहते हैं स्कूल के लड़कों की बातचीत। अब स्कूल वाला ले लीजिए, स्कूल कॉलेज जो होते हैं वहाँ के ले लीजिए, मिडिल स्कूल हाई स्कूल के बच्चे को ले लीजिए। कहते हैं स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहेलियों सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथोपकथन
कथोपकथन होता है। और स्कूल का लड़का लड़की को ले लीजिए, तो वो क्या करेगा, तो अपने सहपाठी का बातचीत करेगा, या तो जो है ना कहते हैं उस्ताद, उस्ताद मतलब जो कि नहीं उस्ताद जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं उसी प्रकार से स्कूल में जो शिक्षक होता है ना पढ़ाने वाले, उसके बारे में चर्चा हो नहीं। कभी कभी आपको अगर पढ़ाई चाहे फलना सर कितना अच्छा है कि कितना मस्त समझावा है कि, तो ओकर क्लास में नल रहे बड़ा मजा आए थे। और किसी अगर कोई अच्छा नहीं पढ़ाते हैं और वो डांटते फटकारते ज़्यादा हैं तो फलमा सर है खाली डांट वे के रह के पढ़वा लिखवा लावा नहीं है जो टेक यहाँ आके पढ़ाया जाए। इस तरह से जो ना उस बातचीत को अपने पढ़ने वाले लोग बोलते रहते हैं। उसके बाद पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ नहीं। सही बात, अगर कोई पढ़ा लिखे पढ़ने में तेज है तो अपने सामने हट हमारा सामने कोई टिकावला है, चाहे वो मैथ का सवाल रहे, चाहे इंग्लिश रहे, चाहे हिंदी रहे, चाहे कुछ भी रहे। पढ़ने वाला अगर लड़का है तो छटका गिनता है, चल हट रास्ता नाप यहाँ से। उसके बाद कहते हैं सुस्त और बोधा हुआ दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु मानेगा। और हाँ, जो बच्चा कमज़ोर है थोड़ा सा कमज़ोर है, जिसको कि पढ़ने लिखने में जो ना उतना दिमाग काम नहीं करता, हाँ उसके अंदर टैलेंट है, ये नहीं कहेंगे टैलेंट है उसके अंदर, लेकिन वो अपने जुनून को नहीं जगा रहा है, अपना कार्य करने की क्षमता को जगाने मार के रखा हुआ, बैठा के रखा हुआ, आलसपन अपने अंदर भर ले। इसलिए आप अगर ऐसा है तो आप अपने आलसपन को भगाइए। आपके अंदर बहुत ताकत है, इतना ताकत है आप सब कुछ कर सकते हैं। कैसे नहीं कर सकते, अरे वो कर सकता है तो हम भी कर सकते। आप हमसे पढ़ रहे हैं, वो भी हमसे पढ़ रहा है, दोनों हमसे पढ़ रहे हैं, एक के दिमाग में जा रहा है, एक के दिमाग में काहे नहीं जा रहा है। आप प्रयास नहीं कर रहे हैं, प्रयास करिए तब जाके आपके दिमाग में भी जाएगा। सोचिए हम बोल क्या रहे हैं, समझिए और दिमाग लड़ाइए। बैठे हैं खाली समय सोचिए क्या क्या बात बोले। ऐसी तरह से पढ़ाई होती है और आपको मेहनत करना होगा। आपको अगर एक बार में नहीं समझे दोबारा देखिए, कैसे नहीं समझेगा। क्या बढ़ के हमसे नहीं, बढ़ के ये हमसे नहीं है, होगा कैसे नहीं होगा। नहीं कहता है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इतना अकड़ रखिए अपने आप में। उसके बाद आगे देखिए, इसके अलावा बातचीत की बहुत सी किस्में हैं। सही बात, बातचीत के बहुत सारा अनेक प्रकार के, जैसे देखो ये कहता है राजकाज की बात, राजा महाराजा अपना राज्य के बारे में बात करते हैं। उसके बाद कहता है व्यापार संबंध, व्यापार नहीं है तो भाई घाटा लगेगा ना हो कि बताइए आलू जाना ना 20 रुपया किलो बिकलो हो, अभी घाटा लगल, सड़ल निकल ज़्यादा, चावल के दाम लगे भाव नहीं मिले हमरा। अलग अलग बात, व्यापारी का अलग अलग बात। यहाँ गए हो इतना हमारा नुकसान हो, भाड़ा ताड़ा जोड़ी के ऐसे क्या बात। सबका अलग अलग परेशानी है, सबका अपना अलग अलग है। दो मित्रों में प्रेम लाभ। सोचिए दो अगर दोस्त हैं प्रेम लाभ, अगर लड़का वाला है तो लड़का में लड़का प्रेम नहीं, वो दोस्ती होती है। अगर लड़का और लड़की अगर कोई है तो उसमें प्रेम लाभ जो होते हैं वो बड़ा ही खतरनाक और ज़बरदस्त होती है। उसके बाद कहता है हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बतकही होते हैं। ये बात पॉइंट याद रखें, अशिक्षित लोग जब आपस में बात करेंगे ना, अशिक्षित समझते हैं ना, पढ़े लिखे जो कि नहीं है, अशिक्षित लोग जब आपस में बात करते हैं तो उनको जो है ना बतकही कहा जाता है। नहीं कभी कभी आपके भी घर में जो है ना बोलते हैं बतकही कर्मी अभी तो वही होता है, नहीं फालतू का जब बात खाली बोलेंगे ना तो उसको बतकही कहा जाता है। उसके बाद कहते हैं, देखिए उसके बाद आगे की जानकारी क्या है, तो उसके बाद कहते हैं किधर गया रे, हाँ लड़के वालों की ओर से एक आदमी बिचवई होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते। सही होता। अगर आपको शादी विवाह करना है तो डायरेक्ट आप किसके घर जाकर कहेंगे हाँ हमारा तो बेटिया शादी करना है, ऐसा कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। या आपके मम्मी पापा कोई किसी के घर पे डायरेक्ट जाकर नहीं कह सकते हैं कि हम अपन बेटवा का तोर बेटिया के साथ शादी करवाए, नहीं कर सकते। तो उसके लिए कोई ना कोई क्या चाहिए, बीच का रास्ता चाहिए, जो कि हाँ दोनों के तरफ से होना चाहिए। यानी आपके भी रिलेशन में कुछ लगना चाहिए, उसके भी रिलेशन में, या जान पहचान आपके साथ भी होना चाहिए और उसके साथ में भी होना चाहिए, ताकि बातचीत करने में क्या हो ठीक रहे। उसी को बिचवई कहा जाता है, समझे। और अपने भाषा में उसको अगुआ कहा जाता है, बरथवारी लगाने वाले को अगुआ कहा जाता है, ठीक। उसके बाद कहते हैं आगे कि उस दिन से बिरादरी वालों के जाहिर कर दिया जाता है। हाँ जब संबंध अगर फिक्स हो गया, हाँ फल्लमा का कहते हैं ना
अमुक की लड़की और अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया, यानी फलानमा का लड़की चिलानमा का बेटा दोनों के साथ जो है ना विवाह पक्का हो गया है। अब जो है ना इतना तारीख को इनका सगाई होगा, इतना तारीख को आप अगर चाहते हैं तो शादी कर लीजिए, इस तरह से बात बोलते हैं। और यह ये रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। और सही बात है, शादी विवाह छोटा मोटा बात थोड़े, कितना मस्ती होता है शादी में तो आपको पता ही है, बहुत सारी शादी आपने अटेंड किया। उसके बाद कहता है चंडू खाने की बात भी निराली होती है। चंडू खाने नहीं, गप चंडू खाने मतलब होता है बेफालतू के बात, हंसी मजाक, एकदम 10 गो लड़का बैठ गए या लड़की भी है आपस में बैठ गए, उसके बाद जन एकदम तेर है आज फलमाक दिखला रही है इधर उधर, ये मानी इतना हंसी मजाक वाला बात, कोई फिल्म का बात उखाड़ दिया थे, वो फिल्म में देख रही है, इतना मस्ती आल रहे गजब, तो वही सब होता है। उसका निदान बात करने के अनेक प्रकार निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग होते हैं। बात करने के जो ना निदान है, मान लीजिए कुछ सुझाव देना है या किसी चीज़ को सुलझाना है, तो और भी बहुत सारे अलग अलग बातचीत करने का तरीका होता है। कहते हैं यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर होता है। सही बात है, यूरोप का जो लोग होता है ना, उसमें जो है ना बात करने की जो हुनर ज़्यादा होता है, मतलब उसके अंदर क्वालिटी जो होती है, बात इस प्रकार से बात बोलेंगे आप उसके बातों में जन आ जाइएगा, लुभा जाइएगा, ऐसे कहते हैं। कहते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यहाँ तक और सबसे ज़्यादा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में ही होता है, ये बात याद रखिएगा। कहता है यहाँ तक बढ़ा के स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। कुछ भी हो, कोई भी बातचीत हो, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, चाहे स्पीच देना हो या आपस में बातचीत करना हो, फिर भी बड़े मज़े से बात करते हैं, कोई समस्या ही नहीं, बहुत अच्छा हो, इनको जानकारी है। कहता है इनकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। अगर इसकी जो है शोभा कला, आपको इसकी टैलेंट देखना है ना, तो पूर्ण अगर है विद्वान की मंडली लगा हुआ है, विद्वान लोग बहुत सारे आए हुए हैं, तो वहाँ जाकर देखिए, तब देखिए कितना मज़ा आता है वहाँ पर। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। इस तरह से बात बोलेंगे, ऐसा बात बोलेंगे, कान को सुनकर जो है ना बहुत ही आनंद आएगा, मज़ा आएगा, लगेगा छोड़कर जाए ही नहीं। पूरा जब तक आप बात नहीं सुनिएगा तब तक आप जा ही नहीं सकते वहाँ से। आपको इतना मज़ा आएगा कि यूरोप के लोगों के पास क्या था, टैलेंट बहुत ज़्यादा होता है। किस चीज़ का? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। पूछा भी जाता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किस देश के लोगों में सबसे ज़्यादा, तो बोलना है यूरोप। उसके बाद कहते हैं सुहृद गोष्ठी, इसी का नाम है। हाँ, सुहृद गोष्ठी इसी का। अगर आप किसी भी व्यक्ति का बात सुनकर उसको छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा है, तो आप उसी को जो है सुहृद गोष्ठी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद कहते हैं, किधर भाग गया, सुहृद, हाँ मिल गया, सुहृद गोष्ठी का बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वाले की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट नहीं, एक बात में भी प्रकट न हो, वर्ण क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरतते हुए चतुर सयाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। नहीं, बातचीत जब ये लोग करते हैं तो उसमें कोई अभिमान नहीं, इन्हें अपने आप को पंडित समझने लगे, हम बहुत बड़ा ज्ञानी है, या घमंडी समझने लगे, वो इस तरह से नहीं। अपने बात को एकदम जाना बिल्कुल कपट भाव से नहीं, कहीं भी कपट नहीं, छल कपट का नहीं, एकदम मस्ती भाव में बोला जाता है। इन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि छल कपट कह रहा है, इस तरह से बात को जो है ना बोला जाता है। इसके बाद कहते हैं और बातचीत को इतना चतुर तरीके से बोलेगा, इतना चालाक तरीके से बोलेंगे, पता ही नहीं चलेगा आपको ये बोल क्या रहा है, आपको सुनने में जाना आपको जन बहुत ही आनंद आएगा। उसके बाद कहते हैं वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं। हमारे जो शुष्क पंडित यानी कि बहुत अच्छे पंडित होते हैं ना, उनमें जो है ये सब बात जन होते हैं शास्त्रार्थ, यानी कि उसको ज्ञान क्या है बहुत ज़्यादा, इस तरह से बातचीत होती है। कभी आवेगी नहीं, कहता है कभी आवेगा ही नहीं। हमारे शुष्क पंडित के यानी कि जो ज्ञानी ज़्यादा है लेकिन उसके पास वो टैलेंट ही नहीं, जो कि जो है ना यूरोप देश के बारे में कभी कहता आवेगा ही नहीं, मतलब बोल रहा है कि ऐसा सीखना, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं। आजकल के ज़माने के लोग ऐसे बिल्कुल भी सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं, ये होती है। कहता है मुर्गा और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी, मुर्गा लड़ते हुए देखे, चूँ 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 करते हुए, चिड़िया मुर्गा बटेर फलना चलना बहुत सारे। कहता है झपटा झपटे के समान उनकी नीरस कौकों में सरस संलाप की चर्चा की चलना व्यर्थ है। और कभी कभी वो लोग जो है ना क्या करते हैं, काँव झपट झपट बहुत सारा झुंड बना लिया और उसी में जो काँव मुर्गा बटर की तरह जो है ना बात को न बोलते रहते हैं। उसके बाद कहते हैं वर्ण कपट हुआ एक दूसरे को अपने
पांडित्य के प्रकाश के बाद में प्राप्त करने का संघर्ष आदि रसाभार की सामग्री वहाँ बहुतायात के साथ साथ आपको मिलेगी। बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा आपको वहाँ पर। जब आपस में सब लोग बातचीत करते रहते हैं वहाँ आपको बहुत सारी जानकारी भी मिलेगी, बहुत सारी चीज़ देखने के लिए मिलेगी, बहुत सारे लोगों से मुलाकात होंगी। उसके बाद कहते हैं घंटे भर तक इसी तरह से घंटे भर तक काँव काँव करते रहेंगे, कुछ ना होगा। और घंटों भर तक ऐसे करते रहते हैं, कुछ नहीं होने वाला है और कुछ ना होगा, लेकिन फिर भी करते हैं। उसके बाद कहते हैं बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिल्ली दोस्तों की बातचीत से शुरू किए गए। ये बात, इतने जो बड़े बड़े आप लोग कंपनी देखते हैं, जैसे टाटा हो गया, अंबानी हो गया, ये जियो रिलायंस हो गया, और भी अनेक प्रकार की कंपनियां, कहता है ये सब जो है ना, जो आप लोग बड़े बड़े देखते हैं, शुरू कैसे होता है? 2-4 से ही शुरू हुआ होगा। कोई भी चीज़ बड़ा ऑटोमेटिक नहीं बन गया, पहले वो धीरे धीरे छोटा था, उसके बाद धीरे धीरे बातचीत बढ़ते गया, बातचीत बढ़ गया, और धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत ऊंचाई तक चले गए। उसके बाद कहते हैं उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक कि बढ़े कि हजारों मनुष्यों को उनसे जीविका चलने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। सही बात है, धीरे धीरे क्या होता है, 1-2, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते गए और धीरे धीरे बहुत सारे बड़ा कंपनी में, और सालों में लाखों की आमदनी होने लगे और हजारों को रोजगार मिल गया इससे। इस तरह से होती है। उसके बाद कहते हैं 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य कुछ न कुछ सारगर्भित होती होगी। हाँ सही बात है, 25 वर्ष के बाद अगर आप उम्र आपका हो गया है तो आपका जो बोली होगा ना वो बहुत ही पावरफुल होगा। आप फालतू बात बहुत कम बोलेंगे, आप सोचने और समझने लगेंगे, आपके अंदर वो ताकत आ जाएगी जिससे आप जो है लोगों को लुभा सके। 25 वर्ष के बाद, अभी नहीं, अभी अगर आप 15-16 साल के एज के हैं या 17 साल के एज के हैं तो अभी आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है। अभी आपके अंदर क्वालिटी आने वाली है, आएगी, कन्फर्म आएगी। आप भी इंतजार करिए, धीरे धीरे अपने जीवन को जीते रहिए। हाँ, आप हारिए नहीं, अपने जीवन से हारिए नहीं, लड़ते रहिए, संघर्ष ही जीवन है। आप अपने जीवन में संघर्ष करते रहिए। उसके बाद कहते हैं अनुभव और दूरंदेशी से खाली ना होगी और 25 से नीचे की बात में यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता। हाँ, आप अभी 25 साल से नीचे हैं तो आपके अंदर जो है ना क्या होता है कि जो है ना जोश ज़्यादा है। कोई भी कारण में रे, मान लीजिए किसी कारण से रास्ते में जाना है, थोड़ा सा हवा में टकरा गए तो कहना टकरा लें, अभी तो दैया तो भैया खल। इस तरह से आपके पास जो है ना बोलने की जो है ना आदत हो जाती है, लड़ाई कर लेते हैं जल्दी, ये होती है। उसके बाद कहते हैं पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल व्यवहार और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुना बढ़ता है। हाँ, इस एज में आपके पास ताजगी भी बहुत ज़्यादा है, सीखने की जुनून भी ज़्यादा है, आप सीख सकते हैं, और आपके अंदर मिठास भी ज़्यादा है, ये होती है। कहता है और जो आपके अंदर ताजे कुछ करने की जो है ताकत बहुत ज़्यादा, 10 गुना ताकत है। 25 वर्ष वालों से 10 गुना ताकत है, वो करके निकल गए, लेकिन अभी आपके अंदर ताकत बहुत सारी है, बहुत सारी। यहाँ तक कि हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा जिसमें दूसरे फकीर के होने की बहुत आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है, जो 2 ही तरह पर हो सकता है। कहते हैं यहाँ तक कि हमने बातचीत का हाल लिखा है, लेखक कहते हैं बातचीत का मैंने हाल लिखा है जिसमें दूसरे फकीर के होने की बहुत आवश्यकता है। हाँ, अगर आपको बातचीत करना है किसी से, अगर आपको बातचीत करना है तो अकेले बातचीत करने में उतना मज़ा नहीं, किसी और होना जरूरी है, कोई और एक व्यक्ति होना जरूरी है। ये बात लेखक कहते हैं बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है। हाँ सही बात, अगर आपको बातचीत करना है, सही बात है, बातचीत अगर करेंगे तो अकेले बातचीत करेंगे। अभी अगर हम बात कर रहे हैं तो आपसे हम बात कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं, आप से बात कर रहे हैं, आपसे हम बतिया रहे हैं। कहता है जो 2 ही तरह पर संभव हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे, हम ही जाकर दूसरे के रहते बातचीत करने के लिए क्या हो सकता है, कोई आपके यहाँ आ जाए। अगर आपके यहाँ कोई अगर कृतार्थ कर रहा है तो नहीं, अगर कोई नहीं आया आप ही किसी के यहाँ चल जाइए बातचीत करने के लिए, अकेले में बातचीत कैसे करिएगा, ये बात होती है। उसके बाद कहते हैं पर यह सब तो दुनियादारी है जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगता है। ये तो दुनियादारी है, दुनिया इसी तरह से चलते रहती है, तो इसमें कभी ये कहता है ना रसाभास होते देर नहीं लगता, नहीं मन लगने में देर नहीं लगता। कभी किसी का पल्लमा बता रही कि हाल चाल की करी तरह रही, खाई ली कि नहीं खाई ली, चल रही मोबाइल ला तो फिल्म देखे थोड़ा, इस तरह से बातचीत होते रहती है। क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे
उनकी पूरी दिलजोई ना हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि हुई है। सही बात है। अगर कोई आपके यहाँ आए और अगर आपने उसका पूरा ख्याल नहीं रखा, थोड़ा सा भी गलती हो गया, त्रुटि हो गया कुछ, मान लीजिए खाना पीना खिलाए या बैठने के लिए दिए, घर गंदा है, फलना चलना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगर कोई त्रुटि, तो बाद में वो आपको आपके मुंह पर नहीं बोले, बाद में लेकिन त्रुटि निकालेगा और वो बोलेगा आपसे कि ऐसा ऐसा बात है। आपका आ जाए ना शिष्टाचार में त्रुटि हो जाएगा, है फलाना यहाँ के लिए थे कुछ बोल करके खा बोल, ये होती है। इसका कहता अगर उन्हें हमें उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर को मिलाया, तेरे गजब का बात है ये आप बात याद रखिएगा ज़िंदगी में इस बात को याद रखिएगा। कभी भी किसी के यहाँ बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, नहीं तो अनादर के समान समझता, आपका आदर नहीं किया जाएगा। इसलिए जब कभी भी बुलाया जाए तभी आप जाइएगा, चाहे कोई रहे। अगर आपके ससुर मान लीजिए आगे चल के शादी विवाह हो जाए, अगर आपको ससुराल जाना है तो बिना बुलाए कभी नहीं जाना है। अगर लड़की हैं तो अगर आपका शादी हो गया और अपने ससुराल में रहते मायके, बिना बुलाए नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपका आदर सही नहीं होगा। आपको याद होनी चाहिए वो शंकर भगवान और पार्वती वाली कहानी। पार्वती जी ने अपने पिताजी के यहाँ बिना बुलाए चले गए थे और उनका अनादर हुआ। वहाँ पर शंकर जी उसके रोकते रहे, फिर भी गए, इसलिए उनका अनादर हुआ, आदर नहीं किया गया वहाँ से, और वहाँ से वो बड़ी दुखी मन से लौटी। उसके बाद कहते हैं हाँ और जाने पर मन माफी बर्ताव न किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का न्याय। और अगर चल भी गए तो वही बात बोले ना वे, अगर मन मुटाव जे हाँ चलो न पार्टी है, मान लीजिए हमारे कोई रिश्तेदार है और आप जो है ना वहाँ चले गए या हम ही वहाँ चले गए तो और बिना बुलाए गए तो मन जो जाएंगे तो फलावा मिलेगा एकदम गले लगा लेगा, एकदम आई लो सस्ती रही तो आई करो। अगर ऐसा आपके मन के खिलाफ जन हो गया तब सोचे कितना, एक तब मान लीजिए बिना बुलाए वो अलग, और मन मुताबिक जन अगर आपका इज्जत नहीं हुआ तो वो अलग ही हो गलिए बेकार लिए हो नहीं है जैसे ठीक रहते बेकार आ गई यहाँ पर, इस तरह से ना बात हो जाती है। उसके बाद कहते हैं इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सकें कि अपने आप बात कर लिया करें। सही बात है। इससे अच्छा ये कहीं पर जाने से अच्छा है ये हम अपने अंदर ये ताकत पैदा कर लें, अपने आप से खुद से बात कर लें, खुद से रहना सीख लें, जिंदगी हमारा अच्छा हो जाएगा। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रशिक्षण नए रंग दिखाई करती। सही बात है। आपका मन हमेशा नया सोच लो ना, बुर्ज खलीफा घूमने जाएंगे, दुबई जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, हिमालय घूमने जाएंगे, हिमालय पे चढ़ गए हैं, सोचने में पैसा लगता है, सोच लो, यही तो मजा है जिंदगी का। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है जी। एक ऐसा चमनिस्तान है जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं। ऐसे चमनिस्तान के सर में क्या हम दिल बहलाव है। अरे आपके अंदर इतनी ताकत है, आप कुछ भी सोच सकते हैं, आप अपने अंदर कुछ भी तैयार कर सकते हैं और अपने मन को खुद भी बहला सकते हैं, तो आप अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, काहे दूसरे की जरूरत पड़े। उसके बाद कहता है मित्रों का प्रेमालाप कभी इसकी 16वीं कला तक भी न पहुंच सका। इसी शहर का नाम ध्यान या मनोयोग का चित्त को एकाग्र करना है, जिसका साधन 1-2 दिन का नहीं। हाँ, और आप अपने मन से बातचीत करना 1-2 दिन में नहीं सीख सकते। आप अपने अंदर 1-2 दिन में खुश नहीं, ये आपको सालों लगेगा करने में, 2 साल लगेगा, 3 साल। 1-2 दिन का काम ये नहीं है। वर्षों के अभ्यास के उपरांत हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अहो भाग्य। अगर 1-2 साल तक आ जाए अपने मन से थोड़ा सा भी बात करना सीखें तो समझो भाग्यशाली हो गए आप, बहुत अच्छा। उसके बाद कहते हैं एक वाक शक्ति मात्र के दमन से ना जाने कितने प्रकार का मुसीबत। अगर ये वाक शक्ति ना होते तो कितना बड़ा बात हो गया रहता है। हमारी जीवा कतरनी के समान सारा छंद चला करते हैं। हमारा जीव फटर चलते रहने, कतरनी के कई चीज़ कैसे फटर काट देते हैं, उस प्रकार हमारी जीव चलती है। उसके बाद कहते हैं यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोध आदि बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने बस में कर डाला। सही बात है। अगर आप अपने जीव पर कंट्रोल कर लेंगे ना तो आप बड़े बड़े शत्रु जो आपसे गुस्सा हैं उससे, अगर मान ली घर में ही मम्मी पापा आपको डांट दी
सपोज, और आप उल्टा बोल देते हो कि आपको कुटा देगा, निश्चित कुटाइएगा। वही आप अपने जीभ पर कंट्रोल कर लीजिए, बच जाइएगा। आप अब कोई भाई भाई में लड़ जाते हैं, एक भाई गुस्सा गए, दूसरा भाई जो है ना शांत हो जाए, देखना कैसे लड़ाई नहीं होगा। एक बहन नहीं गुस्सा जाए और दूसरा बहन लड़ने के लिए तैयार है, एगो शांत हो जाएगा, देखो लड़ाई नहीं होगा। पत्नी पत्नी में अगर जन एक गुस्सा गया, एक शांत हो जाए, देखो लड़ाई नहीं होगा। तो मतलब ये जीभ, हमारी जो ये जीभ है, फटर फटर बोलना नहीं है, इसको कैंची की तरह नहीं चलाना है, इसको सोच समझ कर चलाना है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ बोलना है। उसके बाद कहते हैं, इसलिए अवाक रह अपने बातचीत करने का यह साधन यावत साधनों का मूल है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ का एक सोपान है। ये हमारी बातचीत करने का जो तरीका हमारे पास दिया गया है, ये शक्तिजन परम पूज्य है। अगर ये नहीं रहते तो हमारा जीवन क्या होता, समझो बेकार रहता। वो बोले थे ना, लुल्लुपुन जैसे कोना में पड़े रहते, वैसा हमारा जीवन हो गया रहता। तो ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। उम्मीद है कि आपको जन पूरा का पूरा समझ में आ गई होगी, और आप इसका जो है ना क्वेश्चन आंसर जो है ना अपने से बना लेंगे। अगर आपसे नहीं बना तो हमें कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर नहीं बन रहा है, हम आपको तुरंत जो है ना PDF जो है ना प्रोवाइड करवा देंगे, और पूरा का पूरा विश्लेषण भी क्वेश्चन आंसर का करवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।